आज आप इस वीडियो में बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गैस क्वेश्चन किए हुए हैं, उस जो वास्तविक संख्या से है उसको बताएंगे और इसी तरह बारी बारी सभी चैप्टर को कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से अब 15 चैप्टर जो है सभी का इस तरह आपका इम्पोर्टेंट जो भी है सभी को बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखिए, निम्न में कौन वास्तविक संख्या नहीं है? तो वास्तविक संख्या नहीं पूछा है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, भाज्य संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये दोनों तो वास्तविक संख्या है। और उसके बाद जो भी भाज्य संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा, और भाज्य में परिमेय संख्या रहता है, तो ये भी तो वास्तविक संख्या में आएगा। लेकिन काल्पनिक संख्या जो है वो ये जो है वास्तविक संख्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। संख्या 140 के गुणनखंड में निम्न में कौन गुणनखंड का अंक नहीं है? तो देखिए, इसमें से निकालेंगे 140 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए ऐसे भी देख सकते हैं, 2 से भाग लग रहा है क्योंकि अंत में शून्य है, तो ये तो गुणनखंड हो गया। 5 भी अंत में शून्य है तो 5 से भाग लगेगा, और ये 14 है, 7 दूनी 14, तो ये भी 7 से भाग लग जाएगा। बचा एक 3 जो है गुणनखंड इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 का व्यवस्था का नियम है, सभी के अंक को जोड़ने पर 3 से भाग लगना चाहिए। ये सभी को अंक जोड़ेंगे तो 5 ही हो रहा है। ठीक है, अंक का योगफल 5 हो रहा है, इसलिए 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो यही आंसर आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पाई का वास्तविक मान किस तरह की संख्या है? परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण या कोई नहीं? तो पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, इसका मान अपरिमेय आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 जो मान रखते हैं, तो जो 22/7 रहेगा वो परिमेय होगा। लेकिन पाई का ओरिजिन होता है 3.14, इस तरह रिपीट करता रहता है ना, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन 22/7 को परिमेय ही संख्या बोलेंगे। ठीक ना, अगर कभी प्रश्न में आ जाए कि पाई का मान 22/7 तो पूछेगा अब परिमेय है कि अपरिमेय, तो अब यहाँ पे बोलेंगे परिमेय। ओके, लेकिन ये अपरिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 3 + 2√5 किस तरह की संख्या है? अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, कोई नहीं। देखिए एक सूत्र याद रख लीजिएगा कि कोई भी परिमेय और अपरिमेय अलग अलग जब रहे तो उसका योगफल कहे, गुणनफल कहे, भागफल कहे या अंतर कहे तो सभी अपरिमेय संख्या होगा। तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, इसका योगफल कहेगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 2 + √3 × 2 - √3 किस तरह की संख्या है? अपरिमेय, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक, कोई नहीं। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे a + b × a - b में तो ये हो जाएगा a² - b²। तो a² 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो ये क्या हो गया 1। तो एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसलिए आंसर इसका बी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूर्ण की जगह परिमेय भी रहता तो वो भी सही रहता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं पूछा है, तो देखिए 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 37 भी अभाज्य संख्या है, 27 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भाज्य संख्या है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। 27 है, अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि भाज्य है। चलिए आगे देखते हैं। 2 लगातार पूर्ण संख्याओं का मौसम क्या होगा? 1, 2, 3 या 7? तो 2 लगातार पूर्ण संख्या रहेगा तो उसका मौसम क्या होगा? 1 होगा। तो अगर प्रश्न में आएगा भी कि लगातार संख्याओं का मौसम क्या होता है 2 लगातार संख्याओं का, तो उसका मौसम हमेशा 1 होता है। विषम धन पूर्णांक प्राप्त करने का समान सूत्र कौन सा होगा? 2n + 1 n - 1, कोई नहीं। तो देखिए धन पूर्णांक और विषम कहा है, ठीक ना, विषम कहा है, तो विषम में 2 से अगर गुना करेंगे तो अब इधर सम रहे या विषम रहे तो सम ही संख्या हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें देखेंगे 2n + 1 का रूप का अगर रखेंगे ना तो ये हमेशा जो है ना विषम ही संख्या होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 2n और यहाँ पर अगर सम रखेंगे या विषम रखेंगे, ठीक ना, यहाँ कुछ भी रखेंगे तो सम ही आएगा, और सम में अगर फिर 1 जोड़ देंगे तो विषम ही हमेशा होगा।
n माइनस 1 है, ये कभी सम भी हो सकता है, कभी विषम भी हो सकता है। कैसे? अगर n का मान हम अगर रख देंगे 8, सम रख देंगे, और 1 घटाएंगे तो विषम आ जाएगा, और अगर रखेंगे मान लीजिए 7 और 1 घटाएंगे तो सम आ जाएगा। तो ये चेंज होते रहेगा, लेकिन इसमें जो हमेशा विषम ही होगा। कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। का a बराबर पी क्यू में भाज्य कौन है? पी क्यू ए कोई नहीं, ध्यान समझिएगा। a बराबर पी क्यू में भाज्य कौन है? भाज्य पूछा है ना, तो देखिए इसमें जो है ना ए आंसर होगा। क्यों? समझिए, जैसे 35 है तो 35 में देखिए 5 गुना 7 भी 35 होता है ना, तो ये दोनों तो अभाज्य संख्या हो गया ना, तो भाज्य तो हमेशा यही होगा ना। बात समझे? अब कहिएगा सर 28 है तो ये हो गया 7 चौका 28, तो ये तो भाज्य है ना। हाँ, तो ये हो सकता है नहीं होगा, लेकिन ये तो हमेशा फिक्स ना होगा भाज्य, तो ये आंसर है। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मपुत्र ने, पाइथागोरस ने, कोई नहीं। बोलिए, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, एक गाना भी इस पे बना था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। ये आर्यभट्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या से दूसरी संख्या पूर्णतः विभाज्य होती है तो शेषफल का मान क्या होगा? 1, 2, 0, -1। जब एक संख्या दूसरे से अगर पूरा पूरी भाग लग जाएगा, तो जब पूरा पूरी भाग लग ही गया, ठीक ना, तो शेषफल कुछ नहीं आएगा ना। कोई भी संख्या अगर पूरा पूरी भाग लग जाएगा तो शेषफल शून्य होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 0। चलिए, दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लेंगे, ऑप्शन 4 दिया है, 0, 4, 3, 1। कोई भी दो अभाज्य संख्या रख लीजिए, जैसे 5, 3, ठीक ना, 7, 11, कोई भी रख लेते हैं। इसका मौसो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मौसो क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जो सम संख्या है परंतु अभाज्य है? एक ही ऐसा है संख्या जो सम है लेकिन अभाज्य संख्या, बाकी कोई भी सम है सब भाज्य है। तो ऐसा एक है 2, ठीक ना, 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी कोई भी सम संख्या ले लेंगे, 4, 6, 8, 12, कोई भी रख लेंगे तो ये सब हो जाएगा भाज्य। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। का यदि a b से बड़ा सम संख्या है तब b से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? देखिए, अब ये तो नहीं कहा कितना है, तो इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों सम संख्या हैं। जैसे मान लेते हैं एक रख देते हैं 12, और ये 12 बड़ा हुआ 8 से, तो अब इसका जो है शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा इस बार? 4 आ जाएगा। ठीक है, 8 का 8 लगेगा तो शेषफल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई भी संख्या लेंगे तो ये फिक्स नहीं है, जैसा संख्या रहेगा उसके ऊपर आएगा, क्योंकि ये दोनों सम संख्या का है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बुक में देखिएगा लिखा होगा बी, ठीक ना, तो बी नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ तो और कुछ नहीं कहा ना, सीधा सम संख्या कहा, तो सम कोई भी रख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। अशांत एवं अनावर्त संख्या को किस संख्या के नाम से जाना जाता है? परिमेय, अपरिमेय, दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो अशांत एवं अनावर्त, अशांत जब अनावर्त रहेगा, ठीक ना, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अशांत भी अनावर्त मतलब समझिए, जैसे 3.125 डॉट, इसमें रिपीट नहीं करेगा, चेंज होते हुआ अगर आएगा तो इसी को कहते हैं अनावर्त, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। हाँ, अगर ये रिपीट कर जाता 1.2, मान लीजिए 1, 2, 1, 2 इस तरह का, तब ये हो जाता फिर परिमेय संख्या। ठीक है, अशांत आवर्त, ठीक ना, आवर्ती संख्या इसको कहते हैं, लेकिन वो परिमेय में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान निम्न में से कौन होगा? किसी अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान, तो अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक रहेगा तो वो ऋणात्मक ही होगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी संख्या को शून्य से गुना करने पर परिणाम निम्न में से कौन सा है? अपरिवर्तित रहेगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, शून्य होगा। कोई संख्या चाहे 1 करोड़ लिखिए और उसको शून्य से गुना कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा?
शून्य हो जाएगा। ओके, चलिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कौन सी संख्या होती है? अभी पहला ही प्रश्न बताए थे, कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसको आपस में अगर गुना कर देंगे ना तो अपरिमेय ही होगा, ठीक ना। याद रख लीजिएगा कि एक परिमेय दे दे संख्या और एक अपरिमेय, दोनों संख्या रहेगा। अब इसमें योगफल पूछ दे, अंतर पूछ दे, गुणनफल पूछ दे, भागफल पूछे तो हमेशा सबके बदला में अपरिमेय कह देना। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो कोई भी दो परिमेय संख्या रहेगा उसके बीच में क्या अनंत परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। और दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉइंट 6 पर रेकरिंग का सरलतम मान क्या सा होगा? तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, रेकरिंग हटता है ना तो उसके बदला में 9 लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखिए, का 0.37 पर रेकरिंग का मान कौन सा होगा? तभी तुरंत बताया है। तो जैसे 1.3 इस पर रेकरिंग अगर मान के चलते हैं तो क्या करेंगे, उसके लिए एक बता देते हैं रूल आपको। टोटल संख्या लिख देंगे पहले, ठीक ना, जितना ब्रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे और बटा में क्या जितना ब्रेकरिंग उतना 9 लिख देंगे, हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 136/99, कटेगा तो काट देंगे। तो इसमें क्या था, इसमें डायरेक्ट इसीलिए लिख रहे थे क्योंकि 37 पूरा संख्या लिखे और -0 करना की कोई संख्या है नहीं, तो इसलिए 37 रह जाएगा और 2 को रेकरिंग है तो 2 को 9 दे देंगे, ठीक ना। ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कटेगा भी नहीं इसलिए आंसर आ जाएगा। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का मौसो और लौसो समान हो तो वे संख्याएं आपस में होती है अभाज्य, सहअभाज्य, समान, कोई नहीं। जब मौसो और लौसो जब समान होगा तो बस दोनों संख्या सेम रहेगा तभी ना होगा। बाकी अगर अलग अलग कोई भी संख्या लेंगे, जैसे 4 8 ले लेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा ना। लेकिन अगर 16 16 लिए, कोई भी संख्या 25 25 लिए तो इसका मौसो और लौसो सेम ही होगा, तो इसका क्या होगा, वो आपस में संख्या समान रहेगा तभी होगा। ओके, चलिए आगे देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? चलिए अपरिमेय निकालना है, देखना है इसमें। तो देखिए ये तो बाहर आ जाएगा, 64 का 8, 36 का 6, ये तो परिमेय हो गया। इसमें देखेंगे तो 81 और 49, तो ये 9/7 आ जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। हाँ यहाँ देखेंगे तो ये 25 तो 5 बाहर आएगा, लेकिन 27 में आ जाएगा 3√3, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। बाकी इसका फिर बाहर आ जाएगा 7/3, समझ गए। चल, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए बताए थे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, √7 अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ देखेंगे √3/√27, तो ये देखते क्या होता है, √3 बटा इसको लिखेंगे 3√3, तो ये कट जाएगा तो ये हो गया 1/3, यानी कि ये अपरिमेय नहीं है, यानी कि ये संख्या परिमेय है, ठीक है। बाकी सब फिर अपरिमेय हो जाएगा। इसको थोड़ा हल करके देख लेते हैं, कभी कभी ऑप्शन भी गलती कर देता है। इसमें क्या करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, सॉरी 5 25 25 75, 5 बाहर आ जाएगा तो 5√3 आएगा। और इसमें क्या होगा, 5 गुना 16 3 48, तो ये हो जाएगा 4 16 3, ये भी तो हो गया ना, 16 16 3 48, 5 25 25 75, तो ये भी तो फिर परिमेय हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन, ठीक ना, ये दोनों परिमेय संख्या है, ठीक ना, ये दोनों परिमेय संख्या है। तो वहाँ ऑप्शन में कुछ और रहेगा, दोनों तो रहेगा नहीं, ठीक ना। दोनों रहेगा तो पहला को प्राथमिकता दे दीजिएगा, ऐसा नहीं रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। ओके, ये कुछ मिसप्रिंट है जो भी हो। संख्या 2.012 किस प्रकार की संख्या है? देखिए ये रिपीट करते आ जा रहा है, 0.12 0.12 0.12, इस तरह अगर रिपीट कर जाएगा तब वो परिमेय होगा। और परिमेय में देखिए 2 प्रकार का होता है, एक शांत और एक होता है अशांत आवर्ती, ठीक ना। तो ये अशांत है लेकिन आवर्ती में है, अशांत मीन्स कहाँ तक है पता नहीं, लेकिन आवर्ती में रिपीट कर रहा है, यही रेकरिंग वाला सवाल हो गया ना, इसी को रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब पर रेकरिंग आ जाएगा, तो ये क्या होता है, परिमेय होता है। इसको हम भी लिख सकते हैं बटा के रूप में, तो इसलिए ये परिमेय संख्या है। ऑप्शन में बुक में देखिएगा तो अपरिमेय लिखा रहेगा, तो उसको भी परिमेय
कर देना है। ओके, यदि एक संख्या ए अपरिमेय संख्या है तो 1/a कौन सी संख्या होगी? सिंपल है, परिमेय संख्या ये अपरिमेय अगर है, ठीक है ना, तो उसको बटा में भी करेंगे तो अपरिमेय ही रहेगा। अगर मान ली 2 अपरिमेय है, अब इसको हम बटा अगर कर देंगे तो भी ये अपरिमेय ही संख्या रहेगा ना, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तो अपरिमेय ही होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहा कि 3/2 गुना 2 गुना 5 तथा 3/2 गुना 2/2 गुना 5 का मौसौ क्या होगा? देखिए मौसौ क्या होता है, जो सभी में मिले, ठीक ना। जैसे इसमें 3 2 बार है तो ये मिल गया दोनों में, तो ये 3/2 यानी कि 9। 1 2 इसमें 2 2 है तो 1 2 मिल रहा है, यहाँ 2 लिखेंगे। 1 5 इसमें तो 5 भी लिखेंगे, जो मिलेगा वो सब लिखना है। तो 5 दूनी 10 और 10 9 90। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मौसौ। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। 2 अपरिमेय संख्या रहेगा तो इसका योग जो है अपरिमेय ही हो जाएगा ना। 2 अपरिमेय कोई संख्या ले लेंगे, ठीक है, तो 2 अपरिमेय संख्या कोई भी लेंगे उसका योग करेंगे तो अपरिमेय ही होगा। कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? अब अपरिमेय नहीं पूछा है तो ये तो साफ √7 है, अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है। 31 भी अपरिमेय, क्योंकि बाहर नहीं आएगा। हाँ 25 का जो है 5 बाहर आ जाएगा, इसलिए ये परिमेय है। तो यही पूछा है, अपरिमेय नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दो संख्याओं 26 और 91 का लौसौ और मौसौ का योगफल होगा। तो देखिए इसका अगर मौसौ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13, और अगर इसका लौसौ निकालेंगे तो चलिए इसका लौसौ निकालते हैं। ये होगा 13 गुना 2 और ये हो जाएगा 7 गुना 13। तो 7 गुना 13 होगा तो 13 7 91 13 हो गया। तो इसमें लौसौ पूछा तो एक 13 आ जाएगा, एक 2 और एक 7। तो इसका मतलब 13 7 91 दूनी, 91 दूनी कितना हो जाएगा? 182। ठीक है, तो इसमें से 182 और ऐड कर देंगे तो ये जगह 5 9 195। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। एक्स वाई पे पावर 0 का मान होता है एक्स बाई एक्स प्लस वाई 1 एक्स पावर 0 प्लस वाई पावर 0। बोलिए, तो इसमें क्या होगा? सिंपल है, कोई भी संख्या हो उस पर पावर अगर 0 हो उसका वैल्यू होता है 1। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इस तरह हम आप लोग को सभी चैप्टर का पूरा बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए धन्यवाद।